बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या रहेगी। जैसे ये आपके सामने कमेंट आ रहा है कि हेलो सर प्लीज़ बताइए कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अनुमानित कट ऑफ क्या रहेगी, फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, ओबीसी की कट ऑफ क्या रहेगी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी कट ऑफ क्या रहेगी। हर कोई विद्यार्थी पता नहीं अभी इस समय ये क्यों जानना चाह रहा है कि कट ऑफ क्या रहेगी। यानी कि कहीं न कहीं आप लोगों का संदेह है या आप लोगों को मन में कहीं न कहीं ये घबराहट हो रही है कि कट ऑफ कहीं ज़्यादा तो नहीं रहेगी। क्या जो काफ़ी विद्यार्थी हैं वो हम लोगों से ज़्यादा तो स्टडी नहीं कर ली है, या कहीं मैंने पढ़ाई कम तो नहीं की है। इन आप सभी सवाल के जवाब मिलेंगे इस वीडियो के अंदर। अनुमानित कट ऑफ की बात करने वाले हैं, क्या रहने वाली है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ कि पशु परिचर के अंदर अनुमानित कट ऑफ क्या रहेगी। तो पशु परिचर की अनुमानित कट ऑफ की बात करें अपन सारे सिलेबस की, देखो पहली चीज होती है कि एग्जाम से पहले यानी कि पेपर से पहले अनुमानित कट ऑफ लगाना सही नहीं होता है। फिर भी आप लोग कहते हैं तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूं। यानी कि अगर आप भी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, अनुमानित कट ऑफ से पहले इस चीज को ध्यान से देख लो। सारथी डोज टेलीग्राम में इसको ज्वाइन करो, क्योंकि इस पे पीडीएफ डाल रहा हूं। अनुमानित नहीं, आप रियल कट ऑफ में आ जाएंगे। हाँ, इस बात में गारंटी दे रहा हूं, आप रियल कट ऑफ में आ जाएंगे। ऐप डाउनलोड करें, इस पे मैं टॉपिक वाइज टेस्ट डाल रहा हूं, कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल फ्री डाल रहा हूं। आप इनको भी टारगेट करें साथ में, ताकि आप अनुमानित नहीं रियल कट ऑफ में शामिल हो जाए। अब प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहां पर बात करूं, काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर अनुमानित कट ऑफ क्या रहेगी। पेपर से पहले अनुमानित कट ऑफ लगाना सही नहीं होता है। पेपर के स्टैंडर्ड पर पता चलता है कि इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। अब आपके मन में अगर ऐसी शंका है कि 17.5 लाख फॉर्म आ रखे हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी मेरिट बहुत हाई रहेगी, 90% रहेगी, 95% रहेगी। ना, मेरिट पहले रह सकती थी, अब नहीं रहेगी। अब इसका और रीजन क्या हो गया, राजस्थान के अंदर आरएस की तैयारी करने वाला आरएस में चले गए, पटवार ग्राम सेवक की तैयारी करने वाले पटवार ग्राम सेवक में चले गए। कोई कहते हैं हमें तो वर्दी का जुनून है सर, तो वो कांस्टेबल की वैकेंसी नहीं थी तो पशु परिचर की कर रहे थे, अब वो जेल परियारी की तैयारी करने लग गए। सबसे बड़ी है कि राजस्थान के अंदर बीएड और बीएसटीसी किए हुए विद्यार्थी थे, वो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वैकेंसी आ गई रीट की, तो वो सारे के सारे रीट के अंदर चले गए, फर्स्ट ग्रेड में चले गए। यानी कि राजस्थान बहुत सारी वैकेंसी आ रखी हैं, तो बच्चे वापस सब अपने अपने फील्ड में डिवाइड हो गए। अनुमानित है कि मेरिट नॉर्मली ही रहेगी, कोई ज़्यादा मेरिट रहने की संभावना नहीं है। फिर भी आप लोगों को अच्छे से मेहनत करना चाहिए। अब मैं अनुमानित मेरिट तो नहीं बता सकता हूं आपको, पर मैं इतना ये बता सकता हूं कि एक विद्यार्थी को अगर इस पशु परिचर के अंदर सिलेक्शन लेना है, तो मैं नंबर ऑफ मार्क्स की बात करूं तो कम से कम आपके 115 से 120 प्लस नंबर आने चाहिए। 115 से 120 प्लस नंबर आने चाहिए। आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई मॉडल पेपर दे रहे हो, आप कहीं से टेस्ट दे रहे हो, तो आप देख लीजिएगा कम से कम 115 से 120 प्लस नंबर आने चाहिए, आप किसी भी कैटेगरी के हो। अब आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अनुमानित लगा लीजिएगा। जनरल है तो 10-15 नंबर और बढ़ा दो, तो 125 तक चले जाते हैं। 120, 125, कुल मिलाकर 115 प्लस ही नंबर लाना है आपको, कोई भी कैटेगरी से हो, ठीक है ना। अब 17 लाख फॉर्म है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम में कितने % उपस्थित होते हैं, जो दिल लगाकर या इतने टाइम से मन लगाकर, जैसे मैंने एनालाइज किया मेरे यूट्यूब से कितने विद्यार्थी जो कंटिन्यू 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस मेरिट के अंदर कवर रहेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो पटवार की तैयारी कर रहा हूँ, राजस्थान तो ऐसी पढ़ रखा दे दूंगा, ना होगा। इस सिलेबस को फॉलो करके कौन पढ़ रहा है, जो कंटिन्यू क्लास से कौन ले रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी मेरिट वो तय करेंगे। तो आप मस्त रहे, लगभग 115-120 के आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप मेरिट के अंदर हैं, क्योंकि यहाँ का पेपर और वहाँ के पेपर में फर्क होता है। तो अगर आप यहाँ पर 115-120 नंबर ला रहे हैं तो आपका अच्छा स्कोर हो रहा है, कोई इश्यू नहीं है। आप चाहे कोई भी कैटेगरी के हो, आपको हताश नहीं होना है। क्या पढ़ा सर, क्या नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। युद्ध स्तर की जब तैयारी की जाती है, एक मारवाड़ी भाषा में कहावत सुनी होगी आपने कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। आदमी 1 साल से पढ़ रहा है आराम से, 2-2, 3-3 घंटे, 3-3 घंटे, पर अगर अंतिम समय के अंदर कोई विद्यार्थी 1 लोहार की मार दे, 100 सुनार पे 1 लोहार की, अगर एक चोट मजबूत मार दे तो भी उसका काम हो सकता है। उस चोट को मजबूत मारने के लिए देखो मैं 2-3 चीजें बता रहा हूं आपको। यानी कि
पशु परिचर रामबाण बुक का सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूं मैं। 7 से 8 घंटे लगातार ये सॉल्यूशन चलेगा। 8 तारीख को, कब चलेगा? 8/11/2024 यानी कि 8 नवंबर 2024 शाम 5 बजे क्लास शुरू होगी। अगर कोई विद्यार्थी को अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मुझे पशुपालन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा तो बहुत सारा है, मैंने 3-3 4-4 बार पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं कि अब मैं पशुपालन में क्वेश्चन गलत नहीं करूंगा। तो ये क्लास है आप लोगों के लिए विशेष। वो क्या करें, मैं इस क्लास के अंदर 70 से 80 पेज की क्लास रहेगी कंप्लीटली। इस क्लास के अंदर थ्योरी के साथ क्वेश्चन और किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, अनुमानित कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, पूरा का पूरा पशुपालन इस क्लास में करवाऊंगा। उसके बाद आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस रहेगा। आप कहीं से भी पेपर दे देना, आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं होगी। अगर आपके क्वेश्चन 110 आ रहे हैं तो 120 आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उस समय आपको लगेगा कि मेरा सिलेबस अब कंप्लीट हुआ, अब मुझे रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है, अब तो मुझे केवल टेस्ट देने की आवश्यकता है, अब मुझे टॉपिक वाइज टेस्ट देने की आवश्यकता है। तो एक आप इस क्लास को जरूर लाइव ज्वाइन कीजिएगा। कोई भी कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी प्रकार का, देखो बहुत सारे टीचर ने कट ऑफ बताई है, बहुत सारे विद्यार्थी अनुमानित कट ऑफ लगा रहे हैं। एग्जाम से पहले कट ऑफ लगाना, अनुमानित लगाना मूर्खता होती है। कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जिसकी कट ऑफ रहती है 90-95 तक। जैसे मैं बात करूं, कुछ ऐसे एग्जाम है, जैसे भारत का सबसे टॉपेस्ट एग्जाम आईएएस एग्जाम की बात करें ना, तो प्री मेंस और इंटरव्यू तक भी उसकी मेरिट 50 से 53% तक नहीं रहती है, 50% तक मेरिट नहीं रहती है। अब आप सोच लीजिएगा, पेपर का लेवल पे चलता है, इसका स्टैंडर्ड लेवल क्या है, फिर भी आप मान के चले। हाँ, इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि लगभग 115 से तो कम मेरिट नहीं रहेगी। 115 प्लस नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे, 115 प्लस नंबर तो लाने पड़ेंगे। हाँ, इतना मैं बता सकता हूं कि इसमें जो पशुपालन के हैं आपके ज़्यादा नहीं है, पशुपालन के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, ध्यान रख लेना। ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे वो राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स, इसके ऊपर भी आप पकड़ कर ले अभी से। सर ये अब कैसे करें? करंट अफेयर्स की अब मैं कंटिन्यू क्लास से लेकर आ रहा हूँ, लगभग 500 प्लस क्वेश्चन की क्लास से लेकर आऊँगा लगातार। 7 से 8 क्लास की सीरीज रहेगी कंटिन्यू, आप देख लेना। मॉर्निंग में शेड्यूल रहेगा। सबसे पहले आप मुझे फर्स्ट बार सुन रहे हैं, मैं पिछले 1 साल से पशुपालन वालों को पढ़ा रहा हूं, आप फर्स्ट बार सुन रहे हैं, मैं आप तक फर्स्ट बार पहुंचा हूं, तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंतिम 20 दिन के लिए, अंतिम 20 दिन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इतने नोटिफिकेशन, इतनी पीडीएफ और इतनी इन्फॉर्मेशन डालूंगा इसके ऊपर कैसे पढ़ना है। मैराथन क्लास से लेकर आ रहा हूँ। एक क्लास के अंदर कल्चर पूरी कंप्लीट, एक क्लास में ज्योग्राफी कंप्लीट, एक क्लास के अंदर हिस्ट्री कंप्लीट, एक क्लास में करंट अफेयर्स लेके आएंगे, एक क्लास में जनरल साइंस कंप्लीट और टॉपिक वाइज एमसीक्यू। इतने टाइम क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, पर अब बीते हुए 20 दिनों के अंदर कैसे पढ़ना है उसके ऊपर दिमाग लगाओ, ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप 115 प्लस नंबर लेके आ रहे हो, तो आप सेफ जोन के अंदर हो, टेंशन मत लो, आराम से और बढ़िया रिलैक्स होकर पढ़ाई करें, ठीक है ना। तो अनुमानित कट ऑफ SC ST EWS ये लगाना मुझे नहीं लगता है, ये एक तरह से मूर्खता होगी, तो अभी नहीं लगा सकते हैं और नहीं बतानी चाहिए। पेपर के स्टैंडर्ड के ऊपर पता चलेगा, पेपर ईजी आ जाए मेरिट और हाई चली जाए, पेपर हाई लेवल का बन जाए मेरिट ईजी रह जाए, ठीक है ना। तो आप कैसा भी पेपर आए, बस अपना टारगेट लेके चलो कि पेपर कैसा भी आए मेरा सिलेक्शन हो। हार्ड पेपर आए तो भी 115 से ऊपर आए, इजी पेपर आए तो भी मेरे 115 से नंबर ऊपर ही आए, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। सारथी डॉज ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप, तो सारथी डॉज ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो सारी की सारी पीडीएफ यहाँ पर मिलेगी। चलो, तो मैं आपको जो जितनी भी मेरी मैराथन क्लास आ रही है, मैं उसमें आप लोगों का इंतजार करूंगा। 8 तारीख शाम 5 बजे। कोई विद्यार्थी तक ये वीडियो लेट भी पहुंचता है तो आप बैक जाकर वो क्लास से जरूर देखें। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ये निवेदन रहेगा, क्योंकि काफ़ी ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको आप लोगों की ज़रूरत है, जैसे आप लोगों को मेरी ज़रूरत थी उसी प्रकार। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और क्लास को लाइक करें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। आपका पेपर अच्छा हो, आप जो पढ़े वही एग्जाम आए और जो आप अनुमानित कट ऑफ लगा रहे हैं वही कट ऑफ रहे। मैं ऐसी मंगल कामनाएं करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।